सुसमाचार उसका 11वां वचन, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, जो पवित्र ग्रंथ पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। मत्ती 11 अध्याय और 20 वचन में सनातन परमेश्वर ने एक शब्द को, वाणी को बोला है और उस वाणी को सुनिएगा जी। 11 का 20 कोई पढ़े। ऐसा लिखा हुआ है, तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें बहुत से सामर्थ के काम किए गए थे। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। एक शब्द है यहाँ पर, उन नगरों को यीशु मसीह उलाहना देने लगे। उलाहना शब्द का मतलब क्या है? उलाहना कोई बताए हैं? ताना मारना। यीशु मसीह भी ताना मार रहे हैं। आप सोचिए, अरे बड़ी गड़बड़ बात हो गई। ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने ताना मारा उन लोगों के ऊपर कि जिनमें बहुत से सामर्थ के काम किए गए थे। कितने लोगों के जीवन में यहाँ पर सामर्थ के काम हुए हैं? कोई हाथ उठा के बताएगा। कितने लोग इधर चंगाई पाया हुआ है? कितने लोग चंगाई पाए हैं? कितने लोगों को बीमारी से छुटकारा मिला है? कितने लोगों को पहले बच्चे नहीं थे, प्रभु ने बच्चे दिए है? कितने लोगों का बड़े बड़े बीमारी चली गई? कितने लोगों की चली गई? बहुत लोगों का बहुत सी बातों में परमेश्वर ने चंगाई दिया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोगों को परमेश्वर ने चंगाई दिया है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। अब ये धन्यवाद देने की बारी आ गई। ऐसा लिखा हुआ है कि उन नगरों को, नगर का मतलब यीशु मसीह जहां जहां गए वहां वहां चंगाइयां हुई। यीशु मसीह जहां जहां गए चंगाइयां हुई, भूत निकल गए। एक आदमी में 6000 भूत थे, निकल गए। मादर जात रंगा घूमता था, उसके अंदर से 6000 भूत निकल गए। एक जैसे यीशु मसीह गया, एक व्यक्ति अंधा था, उसको मालूम पड़ा कि यीशु मसीह जा रहे हैं। उन्होंने आवाज लगाई, यीशु मसीह मुझ पर दया कर। यीशु मसीह उसके पास गए और पास जाकर क्या किया? यीशु मसीह ने उसकी आंखों में रोशनी दे दी। यीशु मसीह एक बार जा रहे थे, एक औरत बड़ी रो रही थी, बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, और इतना रो रही थी कि अरे मेरा एक ही बेटा था, अरे मेरा एक जवान बेटा था और जवान बेटा भी मर गया। अब मेरा पति भी नहीं है, मैं किसके सहारे रहूंगी? ऐसा करके एक औरत रो रही थी। मेरे एक जवान बेटा था, बुजुर्ग महिला रो रही थी। यीशु मसीह वहां पे गए तो उन्होंने बोला, ये क्यों रो रही है? उन्होंने बोला, एक ही बेटा था, सहारा था, वो भी मर गया, अब ये कैसे रोगी? यीशु मसीह ने बोला, अच्छा कहाँ उसकी अर्थी को ले जा रहे हैं? यीशु मसीह ने बोला, रुको, अर्थी को रोक लो। उन्होंने अर्थी रोक ली। यीशु मसीह ने अर्थी को छुआ और वो अर्थी पे से उठकर उन्होंने बोला, जा भाई अपनी माँ की सेवा करना। यीशु मसीह, एक और आदमी था, उसको मर गया, उसके घर वालों ने गाड़ दिया। कितने दिन हो गए? 4 दिन। 4 दिन में लाश सड़ेगी। 4 दिन बाद यीशु मसीह पहुंचे। उसकी बहनें कह रही, प्रभु मेरे घर में तू नहीं था, अगर तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता। इसका मतलब जिस घर में यीशु मसीह नहीं है उस घर में क्लेश है, बीमारी है, परेशानी है। उसने बोला, यीशु मसीह तू नहीं था, तू होता तो मेरा भाई। उसने बोला मरियम से और उसकी बहन से, मार्था से, अगर तू अभी भी विश्वास करेगी ना तो परमेश्वर के चमत्कार को देखेगी। यीशु मसीह ने बोला, कहाँ है उसकी कब्र? उसने बोली है, कब्र के पास। यीशु मसीह ने आवाज लगाई, हे लाजर जल्दी निकल आ। और लाजर जल्दी से निकल आया। मैं ये सब घटना आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह उल्हाना देने लगा कि जितने नगरों में वो गया उतने नगरों में यीशु मसीह ने सामर्थ के काम करे हैं। लेकिन यीशु मसीह का मकसद किसी की देह को चंगा करने के लिए नहीं यीशु मसीह आया। आपको मैं बताऊं आज क्लियर। आज मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, कोई झिझक नहीं है। आज मुझे कहने के लिए हिम्मत है कि यीशु मसीह आपके फुंसी फोड़ा, आपकी डायबिटीज, आपके क्या नाम है, शुगर को कम करने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। यीशु मसीह इसलिए नहीं मारा, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे। और ऐसा लिखिए, यीशु मसीह ने वचन में लिखा हुआ है, मुर्दों को जिंदा करने को, तो वो सामर्थ्य परमात्मा है। परमात्मा तो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो तो परमात्मा है, कर सकता है यीशु मसीह। वो सनातन परमेश्वर है, वो पहले था, है और हमेशा रहेगा। आदि अंत अनंत परमेश्वर है। वो तो कर सकता है सामर्थ्य, लेकिन उसकी मेन इच्छा सामर्थ्य के लिए नहीं है। वो क्यों आया? वचन में, उसी वचन में लिखा हुआ, पढ़े मेरे प्रियो, 20 पद पढ़े जी। तब वह उन नगरों को उलाहना
लिखा हुआ है तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा उसने बहुत से सामर्थ काम करे और लोग आते, सामर्थ के काम होते, चंगाई होती, चले जाते, फिर लोग आते, फिर हर संडे लोग इकट्ठे होते, फिर भूत निकलते, प्रेत निकलते, बीमारी ठीक होती, बांझों को बच्चे मिलते और फिर वो चले जाते और फिर वो लोग आते दूसरे इतवार को, फिर परमेश्वर उनको ठीक करता, फिर वो 5 इतवार आते, 2 इतवार आते, दान दक्षिणा देते, फिर चले जाते, फिर नया इतवार आता, फिर नए लोग आते और ऐसे ही चलता रह रहा। हर नए इतवार नए लोग। अब यीशु मसीह ने बोला सब आ रहे, ठीक हो रहे और चले जा रहे, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ पढ़ो बेटा। क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया। क्या नहीं फिराया? ठीक तो हो गए लेकिन मन नहीं फिराया। और एक कहावत है हमारे हिंदुस्तान में कि जो मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। क्या ना रंगाए? मन नहीं रंगाएगा, क्या रंगाएगा? कपड़ा रंगाएगा। एक बार एक आदमी आया, यहाँ पर बैठा हुआ था, उसने मुझे देखा और मुझे देख के कहने लगा कैसे महात्मा जी तो पैंट शर्ट पहने। मैंने बोला कैसा होना चाहिए भैया? क्या हमारे यहाँ तो दाढ़ी सी हो गए, लाल से कपड़ों में या सफेद कपड़ों में। तो वो कपड़ों को देख रहा है। परमेश्वर क्या देख रहा? मन को देखता है। परमेश्वर किसे देख रहा? मन को देख रहा। परमेश्वर उम्र नहीं देखता, कद नहीं देखता, परमेश्वर मन को देखता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको इस बात को बोलना चाहता हूँ। यीशु मसीह कह रहे मेरे आने का मकसद है तुम आओ, अच्छी बात है, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हारे भूत निकाल दूंगा, मैं तुम्हारे कैंसर गायब कर दूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करूंगा, ऐसे काम करूंगा जो तुमने कभी सुने नहीं है। अभी मैं दिल्ली में गया, दिल्ली में जाकर मैं अपोलो अस्पताल में किसी के पास गया मिलने के लिए। अभी जब मैं दिल्ली में अस्पताल में अपोलो में मिलने के लिए गया, वहाँ किसी ने एक मुझे घटना घटाई। वो घटना क्या बताई कि किसी को कैंसर हो गया। कैंसर होगा, उसने बड़े गौताने पौताने और इलाज बहुत कराया। लास्ट में क्या हुआ कि किसी ने बोला यीशु मसीह के पास जाओ, और मेरे प्रिय वो यीशु मसीह के पास गया। पादी साहब ने एक बड़े से चर्च के पास में गया, बड़े से चर्च के पादरी ने उसे मना कर दिया, नहीं हम नहीं करते प्रार्थना, तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि आजकल सरकार ने इतना डरा दिया है। तो पादी साहब ने प्रार्थना करने के लिए मना कर दिया। वो पादी साहब ने मना कर दिया। उन्होंने बोला अच्छा। वो चर्च के बाहर एक गेट होता है, गेट के पास बैठा रहा वो, और वो कहता था हे परमात्मा प्रभु यीशु मसीह मुझे ठीक कर, हे परमात्मा प्रभु यीशु मसीह मुझे ठीक कर। कई घंटों बैठा रहा और उसके गेट पे सर मारने लगा। कई दिन हो गए। 3 दिन के बाद उसके परिवार वाले, मतलब पहले दिन आए परिवार वाले उठा ले गए, ना चलो हम वहां जा रहे हैं, और बस बैठ बताया हरिद्वार में। उन्होंने बोली मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जाई के बारे में मैंने सुना, यूट्यूब पे देख तुम मुर्दा कोई जिंदा हो जाए, मैं जाई के बारे में सुना। फिर उसके परिवार वाले लेके, लेकिन वो व्यक्ति रोज 3 दिन लगातार आया, कई घंटे बैठा, प्रार्थना किया। चौथे दिन वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला आज से आपको कीमोथेरेपी बंद है और आप हालेलुया, आपको पेट स्कैन होगा। पेट स्कैन हुआ, पेट स्कैन में ये निकला कि आपको कैंसर ही नहीं है। ये कैंसर ना होना ये चंगाई करेगा, लेकिन कैंसर के गायब होने के बाद फिर यीशु मसीह कह रहा आ बेटा आ, अब तू मन को बदल दे। क्या परिवर्तन कर? मन परिवर्तन कर। धर्म परिवर्तन की बात नहीं है, अपना मन परिवर्तन कर। ए गुटके वाले गुटका छोड़ दे, ए शराब वाले शराब छोड़ दे, ए गाली बकने वाले गाली बकना छोड़ दे, ए नैन से सहन करने वाले नैन से सहन करना बंद कर दे। हाथ लपक, अपने हाथों को काबू में कर ले। पैरों को गलत कामों पे ले जाने वाले पैरों पर तू मन फिरा ले। अब तूने चंगाई ले लिया, अब तू सोच रहा एक बार यीशु मसीह ने ठीक कर दिया, अब बार बार वो करेगा क्या? बार बार करेगा? बार बार यीशु मसीह कर सकता है, उसी के लिए करेगा जो अपना मन को बदल देगा। भारत में बहुत बड़ी भीड़ है चमत्कार को नमस्कार करने के लिए। अगर पीपल में से पानी निकल रहा, छत में से यहाँ से ऊपर से पानी टपकना शुरू हो जाए तो कहेंगे ये भी चमत्कार है। नहीं
मन को परिवर्तन करने की जरूरत है मेरे प्रियो। और जब संसारिक लाभ चंगाई मिल जाए उसके बाद हमें क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य मन फिराए। मन फिराने से फायदा क्या है आपको मालूम है? जो मन फिरा लेगा उसका उद्धार हो जाएगा। जो मन फिरा लेगा वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। और परमात्मा प्रभु यीशु मसीह सनातन परमेश्वर की इच्छा यही है। बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे यहेजकेल की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका 20 वचन पढ़े, फिर 23 वचन पढ़े, फिर 31 और 32 वचन पढ़े। जी पढ़ेंगे यहेजकेल की किताब उसका 18 अध्याय उसका 20 वचन। वाणी को, परमात्मा की वाणी को, एक एक शब्द को सुनना है गौर से मेरे प्रियो। जी 18 का 20 पढ़े कोई। जो प्राणी पाप करे, लिखा हुआ है जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। इसका मतलब आप ठीक हो जाओ फिर जाओ पाप करो तो परमेश्वर कह रहा मरेगा जरूर एक दिन। कोई ऐसा है जो ना मरे? मैं ठीक हो जाऊं। एक बार क्या हुआ, एक के लिवर में प्रॉब्लम थी। अलीगढ़ का आदमी था, मुझे याद है, वरुण हॉस्पिटल में भर्ती था। उसका लिवर खराब हो गई दारू पी के। लिवर खराब हो गए दारू पी के, और लिवर खराब हो गए तो लिवर खराब हो गए, नया लिवर पड़ेगा, बहुत 30-32 लाख का खर्चा है। एक लिवर नहीं, दोनों लिवर खराब हो गए। उसके बाद क्या हुआ, उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीटमेंट चलता रहा। उसको ले आए, घर पे ले आया था। उसकी पत्नी भी दारू पीती थी। वो ले आए, घर पे ले आए उसे। घर पे मैं देखने के लिए गया, अस्पताल में भी गया। मैंने बोला हाँ भाई साहब तो फायदा, मैंने शराब से हाथ नहीं लगा ना भाई साहब ना। अब तुमने दुआ करके ठीक कर दिया, अब तो यीशु मसीह ने ठीक कर दिया। आज के बाद मैं दारू से हाथ न लगाऊंगा, मेरे छोटे छोटे से बालक है। माँ ठीक है, दारू से हाथ मत लगाना। महीना 2 महीना 3 महीना बीता, लीवर तो खराब था ही, दोनों लीवर। किसी ने बोला नैक पीने में मैं त्योहार पे नैक पी लो तो कुछ ना हो गए, कुछ ना। तो काई ने बोला तू भगवान का नाम ले पी जा, कुछ ना हो, नेक। और उनने बोली है मैं तो चर्च जाता हूँ, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं तो दान दशमान देता हूँ, मैं तो बड़े अच्छे अच्छे भजन गाता हूँ यीशु मसीह के। नेक से थोड़ी ना कुछ होगा। और किसी ने समझाने वाले ने समझा दिया, उसने पी लिया। कुछ दिन बाद उसके घर में बर्थडे था तो उसने उसकी बीवी ने पी लिया। और बर्थडे के दूसरे दिन मुझे मालूम पड़ा कि वो व्यक्ति मर गया। बर्थडे के दूसरे दिन मालूम पड़ा, अस्पताल में ले आते मर गया। डॉक्टर ने बोला शराब की मना किया था, शराब पिया मर गया। 1 हफ्ते के बाद मालूम पड़ा उसकी बीवी मर गई, उसके बच्चे अनाथ हो गए। मैं सच बताना चाहता हूँ इस बारे में। लोग सोचते हैं कि वचन में क्या लिखा हुआ है, अभी हमने पढ़ा, जल्दी पढ़े, मेरा वचन लंबा हो जाएगा, हम शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, नहीं तो पुत्र पिता का धर्म का बोझ उठाएगा। और आगे लिखा हुआ है, आप 23 वचन पढ़ दें जल्दी से। जी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने पापों से फिरकर जीवित रहे, मन फिराए। यीशु मसीह ने बोला मैंने बड़े इनको सामर्थ्य के काम करे, बड़ी चंगाइयां दी, लेकिन यीशु मसीह कह रहे मेरी मन की इच्छा ये है कि चंगाई नहीं, मन फिराव होना चाहिए। और मन फिराव के विषय में क्या लिखा हुआ है कि हम अपने पापों से का मार्ग को छोड़कर सत्य मार्ग पर चले, ये है मन फिराव। चंगाई के बाद यदि मन ना फिराया तो आपकी बीमारी लौटकर गारंटी आपके पास डबल होके आएगी। ये मेरा अनुभव है, ये मैंने देखा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति ठीक हो जाता है किसी बीमारी से, उसके बाद वो पाप को छोड़कर यीशु मसीह के रास्ते पर नहीं चलेगा, वह बीमारी पुनः वापस आ जाएगी, ये गारंटी है? वचन में लिखा हुआ है कि अरे तुम तो अच्छे लोग हो, मैं तो पापी के मरने से भी खुश नहीं होता। परमात्मा क्या कह रहे हैं, मैं तो कोई पापी भी हो वो भी मर जाए तब भी। लोग कहते ना है परमेश्वर वो बड़ा खराब आदमी मर जाए, तो कह रहे नहीं मैं तो नहीं चाहता वो मर जाए, मैं तो कह रहा हूँ सुधर जाए। अरे सुधर जाए, मर जाएगा तो नरक में जाएगा, सुधर जाएगा तो मेरे पास आएगा। मर जाएगा तो शैतान उसे खींच के कहाँ ले आएगा, नरक में ले जाएगा, कई योनियों में फिरता रहेगा, कौवा कबूतर सूअर जानवर बन जाएगा। और अगर मन फिरा लेगा चंगाई के पास
के बाद तो किसके पास आएगा? यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे पास आएगा और मैं और वो दोनों संग रहेंगे। यीशु मसीह कह रहे हैं यूहन्ना 14 में लिखा हुआ है, मैंने उनके लिए कमरे बनवा रखे हैं, जो मन फिरा के मेरे पास आएंगे ना, मैंने उनके लिए घर बना रखे हैं, कमरे बनवा रखे हैं, बढ़िया आलीशान कमरे हैं। प्रभु जी मेरी छत छुटा रही है। प्रभु कह रहा पापों से मन फिरा मेरे पास आ, मैंने बढ़िया मकान तेरे लिए रखा है। यूहन्ना 14 में लिखा है इस बात को। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ, तुम्हारे लिए घर तैयार करने जाता हूँ। यीशु मसीह कह रहा किसके लिए? प्रभु किसके लिए? अरे जो बीमारी ठीक होने के बाद ऐसा नहीं अब तो ठीक होगा, लो भाई साहब दक्षिणा लो, हम तो जा रहे हैं, नहीं अब ठीक हो गया, अब ठीक यीशु ने किया है, अब यीशु के पीछे चलेंगे, पुराने काम उसको त्याग कर। मैं जल्दी जल्दी कुछ बातों को बताना चाहता हूं। मन फिराओ, मन परिवर्तन क्या है? कुछ लोग मन फिराओ, मन परिवर्तन को धर्म परिवर्तन से जोड़ते हैं। ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये मन परिवर्तन है, ये मन परिवर्तन है मेरे प्रियो। और यीशु मसीह ने कहा है लूका 4:17, जल्दी से कोई पढ़े जी, लूका 4:17 जल्दी से कोई पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़े। मैं लूका 4:17 पढ़ रहे हैं, पढ़े जल्दी पढ़े। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर, यीशु मसीह ने पुस्तक को खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था जी प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि मैं एक काम करिए आप मत्ती 4:17 पढ़ो, मत्ती 4:17। हाँ जी। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई जी और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा उस समय यीशु ने प्रचार करना। अरे मत्ती में कह रहा हूँ भाई, आप लोग लूका निकाल के पढ़ रहे हो। मत्ती 4:17 में लिखा हुआ है मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। मत्ती 4:17 में लिखा हुआ है मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। यीशु मसीह सबको परमेश्वर के राज्य में लेके जाने वाले थे। मत्ती 4:17 में लिखा हुआ है, 4:3 का 1 में लिखा हुआ, 2 में लिखा हुआ है मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। 4:17 में लिखा हुआ है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य। इसका मतलब यीशु मसीह कह रहा मन फिराकर स्वर्ग में एंट्री पा जाओ। मन फिराने से क्या फायदा? स्वर्ग की टिकट है मन फिराना, ठीक है। मन फिराने का मतलब क्या? मन फिराने वाला व्यक्ति, अगर आपने देखिए मन फिराने वाले व्यक्ति को प्रेरितों काम 3:19 में लिखा हुआ है जो मन फिराएगा उसको पापों की क्षमा मिलेगी और शांति मिलेगी। आप बाद में पढ़ते रहना, मैं पढ़वाऊंगा नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। 3:19 में क्या लिखा हुआ है? मन फिराओगे तो पापों की क्षमा मिलेगी। आपको मालूम पापों की क्षमा कोई दे सकता है? कोई ऐसा व्यक्ति है जो पापों की क्षमा देता हो? कोई ऐसा साबुन है जो पापों को साफ कर देता हो? कोई ऐसी नदी है, कोई ऐसा नदी है, समुद्र है जहाँ डुबकी मारने से पाप शुद्ध हो जाते हो? नहीं है। यीशु मसीह कह रहा मन फिराकर मेरे पास आओगे, पापों से क्या होगा? क्षमा मिलेगी, शांति मिलेगी। नंबर 2। नंबर 3, जो मन फिराएगा वो स्वर्ग के निकट पहुंच जाएगा। नंबर 4, जो प्रेरितों काम 2:38 में लिखा हुआ है मन फिराओगे तभी पवित्र आत्मा मिलेगा है। और मन फिराने वाले व्यक्ति को प्रेरितों काम 3:2-5 में लिखा हुआ है जो मन फिराएगा उसके पास हमेशा यीशु मसीह रहेगा। और अब प्रभु की इच्छा क्या है? जल्दी से मेरे पास 1-2 वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। दूसरा पत्रस उसका 3 वचन पढ़े। एक व्यक्ति निकाले व्यवस्था विवरण 18 अध्याय। एक व्यक्ति निकाले दूसरा पत्रस 3:9। एक व्यक्ति निकाले रामू आप निकालो व्यवस्था विवरण, शुरुआत की किताब है, उसका 18 अध्याय। प्रियंका 3:9 पढ़ो। दूसरा पत्र 3:9 पढ़ो। एक व्यक्ति प्रकाशित वाक्य 2:21 में निकाले। हाँ पढ़े। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं
ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के पूरी करने, आप जो मन फिराओगे आपके लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं रखी हुई हैं। 33,000 वायदे हैं आपके लिए। जो मन फिराएगा, मन फिराकर क्या करना पड़े। हाँ, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं जी, पर तुम्हारे विषय में धीरज करता है। 3:9 दूसरा पत्र जी, हाँ पढ़े। और नहीं चाहता कि कोई नष्ट ले परमेश्वर की इच्छा क्या है? नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। आप कितनी भी चंगाई की प्रार्थना करा लो, चंगाई की प्रार्थना कितनी भी करा लो, कोई भी डॉक्टर के पास चले जाओ। एक मालूम में क्या हुआ, एक आदमी एक डॉक्टर के पास गया, उसने बड़ा इलाज कराया, मेरी पथरी हो गई है बाबूजी। डॉक्टर ने बोला पथरी हो गई है, हम ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन कर दिया। अब गारंटी है कि वो कभी बीमार ना पड़ेगा? कोई गारंटी है कोई गारंटी? 2 साल बीते, 3 साल बीते, 4 साल बीते, फिर डॉक्टर के पास गया, मेरे पेट में दर्द है। डॉक्टर ने बोला तुम्हारा जो पित्त था निकाल दिया, अब दर्द गाय का। अब अच्छा 4-5 साल पहले निकाला था, अच्छा इसका अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला वो हो गया, क्या कहते हैं, आंत बढ़ जाती, क्या कहते हैं उसे, अपेंडिक्स बढ़ गया। उनने बोला अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन अपेंडिक्स को हो गया। ऑपरेशन अपेंडिक्स को होने के बाद अभी कुछ दिनों पहले वो बता रहा था मुझे, अभी कुछ दिन पहले कह रहा है गुरुजी मेरे यहाँ पे दर्द हो गए। किसी ने बोला ना वो हर्निया का ऑपरेशन होना है, तो मैंने बोला तीसरा ऑपरेशन, मैंने 2 तो हो गए तेरे, अब तीसरा। इसका मतलब ये गारंटी है कि आप ठीक होने के बाद भी बीमार, लेकिन मन को फिरा लो तो आप बीमार भी पड़ गए, मर भी जाए, लेकिन यीशु मसीह के चरणों में, परमात्मा के चरणों में आपको जगह मिलेगी। ये बात की गारंटी है मन फिराने के बाद। लिखा हुआ है परमेश्वर की इच्छा क्या है 3:9 में, मैं नहीं चाहता कोई प्राणी नाश हो, वरन सबको मौका मिले कि मन फिराओ। भैया ये मौका है, हम ठीक हो गए, अच्छी बात है, अब मन फिराओ। और मन किस चीज से फिराना है आपको बताना हूं, जल्दी जल्दी पढ़वाऊंगा। मन किससे फिराना है, व्यवस्था 18 का 9-10 पढ़े जी। किस चीज से मन फिराना है आपको? जब तू हाँ उस देश में पहुंचे, ऐसा लिखा हुआ, जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर जी यहोवा तुझे देता है, जी, तब वहाँ की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना न सीखना। ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर कह रहा है जब तू ठीक हो जाए और अपने लोगों में मैं शामिल कर लूं, तो जैसा पहले कर्म करता था, घिनौना काम करता था, ऐसे कर्म मत करना। वो क्या घिनौना काम करना? आग में होम करना और भविष्य बतलाने वाले के पास जाना, शुभ और अशुभ मुहूर्तों को मानना, टोना टोटका करना, बाजीगरों के पास जाना, ओझाओं से पूछना, भूत सिद्धि करने वालों के पास जाना, भक्तों के पास जाना, भूतों को जगाने वाले हो, ऐसे काम करना। ऐसे काम मत करना, यही तो मन फिराना है। मन फिराने का पहले हम कहते थे अरे शुभ अशुभ, पहले हम कहते थे अरे पता ना उनके पास पूछने जा रहे हैं। अगर कोई शुभ अशुभ मुहूर्त की बात करें ना, तो प्रार्थना के बाद बात करना मेरे पास बहुत है, मुहूर्तों के बारे में बताने के लिए बहुत है, मुहूर्तों के बारे में बताने के लिए। टोना टोटका ये सब बातें, अगर आपने चंगाई हो गई, यीशु मसीह के चरणों में आ गए, मन को फिरा लिया, उसके बाद ऐसी चीजों को त्यागना ही तो मन फिराना। मन फिराने का मतलब क्या? जो पहले काम करते थे वो अब नहीं करना। मन को फिरा लिया, मैंने मन फेर लिया है उन बुरे कर्मों से, तंत्र मंत्र टोना टोटका है, चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण नजर गुजर, इन सब से मैंने मन फिरा लिया है। अब मन मेरा यीशु मसीह के चरणों में लग गया है। आगे एक बात और है, बता रहा हूं, इन चीजों से मन फिराना ही तो असली मन फिराना है। प्रेरितों का काम 2 का 21 और 22 इस प्रकार लिखा हुआ है। प्रेरितों का काम 2 का 21-22 इस प्रकार लिखा हुआ, कोई पढ़े जल्दी से जी। प्रेरितों का काम 2 का 21-22 पढ़े। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा, लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। वो उद्धार पाएगा जी। ऐसा लिखा हुआ है 21 और मैं पढ़ रहा हूं 21 और 22 में लिखा हुआ है, मैंने उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया। परमात्मा कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, सनातन अद्वितीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैंने उनको मन फिराने का मौका दिया है।
वो चंगाई हो गई थी ना, चंगाई के बाद वो अपने घर बैठ गए कि अब तो ठीक है कि अब क्या जरूरत है यीशु मसीह के पास जाने की। वो तो हमसे जे छुड़वा रहा होगी, गुटखा छोड़ दे, वो तो हमसे दारू छुड़वा रहा हो, वो तो कह रहा हो कालो धागा मत बांधो, वो तो कह रहा हो पीलो धागा मत बांधो, वो तो कह रहा हो भंडारा मत करो। मैं कह रहा हूँ भंडारा करो, हर संडे करो, यहाँ आके करो, इतने लोगों को तो खाने को मिलेगा। हर संडे करो, है ताकत करो संडे को, हर संडे भंडारा है। लिखा हुआ है मैंने कुछ बातों को देखता हूं उस बात के लिए। लिखा हुआ है मैंने उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया है, और मन फिराया कैसे? और लिखा हुआ है व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। इसका मतलब पहले जादू टोना तंत्र मंत्र के बाद अब परमेश्वर कह रहा है बुरे कर्मों से भी। बुरे कर्म मतलब व्यभिचार। व्यभिचार समझते हैं आप? सेक्सुअल हरकतें, बचन मन नहीं फिराना चाहती। इसका मतलब क्या है? यहाँ स्त्री पुरुष सबके लिए है। मैं बताना चाहता हूँ जो भी गलत कार्य करता। आगे लिखा हुआ है 12 में 22 में वो बिछौने पर पड़े हुए व्यभिचार करते हैं। आप समझना, बिछौने का पाप। परमेश्वर कह रहा है गंदी हरकतों से मन फिरा लेना है। अगर मन नहीं फिरा, एक व्यक्ति था जिसका नाम जकई था। यीशु मसीह उसके पास गए, यीशु मसीह ने बोला जकई, वो ब्याज का पैसा खाता था, वो लोगों की हराम की कमाई खाया करता था। ऐसा बोलेंगे, समझाने की बात में बोल रहा हूँ, बाइबल की भाषा में नहीं बोल रहा, अपनी भाषा में बोल रहा हूँ मैं। और ऐसा लिखा हुआ है यीशु मसीह जैसे ही वहां पर पहुंचे, यीशु मसीह ने बोला जकई झट नीचे उतरिया, मैं तेरे घर में खाना खाना चाहता हूँ। यीशु मसीह जैसे उसके घर में गए और वो खुश हो गया। यीशु मसीह मुझ पापी के घर पे, मुझ ब्याज खाऊ के घर पे यीशु मसीह आया है। और यीशु मसीह से बोले प्रभु जी मैं बड़ा पापी हूँ मनुष्य, मैं तो इस लायक भी नहीं, लेकिन तू मेरे घर पे आ गया। आज यीशु मसीह आज के बाद में कोई बुरा काम, और मैंने जो दौलत हराम से कमाई है वो जिनसे मैंने कमाई है उनको वापस कर दूंगा, और किसी से अन्याय से लूट लिए उनको 4 गुना वापस करूंगा। आप अभी बताओ, बाकी 100 मतलब कहते हैं 100 बीघा जमीन खरीदी होगी, आधी दे दी तो 50 बीघा चली गई। अब वो कह रहा अब 50 में से भी रह गई है ना, मैं 4 गुना वापस कर दूंगा। तो उस पर क्या रह गई? कुछ रह गया उस आदमी पे? बड़ी मेहनत से उनने चोरी चकारी करके बनाई है, रिश्वतबाजी लेके बनाई है प्रॉपर्टी। अब सब यीशु मसीह आ गए, उसका मन को फिर गया, और मन फिर गया, सारी प्रॉपर्टी लुटा दी। उसके पास क्या बचा? यीशु मसीह जो दुनिया का राजा है। क्या बचा उसके पास? यीशु मसीह। और जिसके पास यीशु मसीह है, कोई कमी है? कोई कमी है? कोई कमी नहीं है। यीशु मसीह वाले पे कोई कमी नहीं है। जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास ठेंगा है। यीशु मसीह मेरे पास है, मेरे पास बहुत कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा हुआ है मेरे प्रियो, वचन बताता है कि परमेश्वर कह रहा व्यभिचार से, टूना टुटका, गलत कामों से, मूर्ति पूजा से, जो बुरे काम पहले हम करते थे न, उन सब से मन फिराकर परमेश्वर के चरणों में वापस आना है। प्रकाश में बाकी 3:3 में लिखा हुआ है जागृत हो और उन वस्तुओं से जो बाकी रह गई हैं, जो मिटने पर है, दृढ़ कर। और लिखा हुआ है कि उसको क्या करना है? 3 में लिखा हुआ है तूने कैसी शिक्षा पाई है? जैसी शिक्षा पाई है मन फिराने की। अब क्या करना है? परमेश्वर के वचन में बने रहना है। मन फिराने के बाद क्या करना है? यही के एक पुस्तक लास्ट है, उसको एक बात और बताना चाहता हूँ। जो मन नहीं फिराएगा ना व्यक्ति, वो नष्ट हो जाएगा। लूका 13:3 और 5 में लिखा हुआ है। लूका 13:3-5 में लिखा हुआ है जो व्यक्ति चंगाई के बाद आया, चंगाई मिल गई उसे, चंगाई मिल के चला गया, लेकिन उसने मैं हम क्या करेंगे मन फिरा के? अरे हमें क्या जरूरत है मन फिराने की, अब तो ठीक हो गए। परमेश्वर में लिखा हुआ है 13:3 में लिखा हुआ है मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी सब भी इसी रीति से नष्ट। 5 में लिखा हुआ है मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब नष्ट इसी रीति से नष्ट होगे। जो मन चंगाई आया, चर्च में प्रार्थना हुई, ठीक हो गया, उसके बाद जीवन परिवर्तन नहीं किया, मन परिवर्तन नहीं किया, तो आगे जाके वो आदमी नष्ट हो जाएगा। आगे जाके अगर आप नष्ट होना चाहते हैं या परमेश्वर की आशीष में बने रहना चाहते हैं,
ये आपको निर्णय करना है, ये आपके हाथ में है। मेरा काम था यहाँ से प्रचार करके बता देना। वचन में लिखा हुआ है, ये यहेजकेल 18 का 32 में लिखा हुआ है और 31 में लिखा हुआ है, जो तुमने अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर कियो, अपना मन अपनी आत्मा बदल डालो। हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि परमेश्वर प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो कि तुम जीवित रहो। और प्रकाशित वाक्य 3:3 में हमने पढ़ा था कि और इस वचन में आप बने रहो। अगर आप बने रहोगे तो जो चमत्कार आपकी जिंदगी में किए गए हैं वो भी बने रहेंगे। यीशु मसीह कह रहा मैंने उलाहना दिया, यीशु मसीह कह रहा मैंने इनको उलाहना दिया। अगर ये काम जो तुम में किए गए सूर सैदा में, खुराजीन में किए जाते, वो लोग पश्चाताप करते और कहते प्रभु हम मन फिरा रहे हैं। अरे तुम में इतने बड़े बड़े काम करे, तुमने कौन से मन फिरा लिए? मेरी तो इच्छा है मेरे भैयों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों कि मन फिरा लो। हालेलुया। मन परिवर्तन कर लोगे, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद।